नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे एक बहुत ही कमाल का स्टॉक के बारे में। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो बिल्कुल यहाँ पर कल के डेट में आप ध्यान रखें। उससे पहले पी&एल देख सकते हैं, जो कि 6 महीने 1 महीने का पूरा प्रॉफिट पी&एल आपके सामने रखा हुआ है। और शायद ही कोई आपको अपना पी&एल दिखाता होगा। ज्ञान तो सभी देंगे, लेकिन वो खुद इन्वेस्टेड नहीं करते। तो पहले हम अप्लाई करते हैं, जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं खुद हम उस पर अप्लाई करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ही आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे, तो लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं, 703 रुपये पर फिलहाल यह ट्रेड कर रहा है। रिटर्न वगैरह की बात की जाए तो 1 महीने के अंदर कोई खासा रिटर्न नहीं दिया है। 6 महीने के अंदर 34% का रिटर्न है। वहीं 1 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 102% का रिटर्न है। 1 साल में बढ़िया पैसे को इसने डबल किया हुआ है, इसको अच्छा रिटर्न कहेंगे। लेकिन आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी यदि आप 5 साल के रिटर्न की बात करोगे, तो यहाँ पर लगभग यह 10 गुना कर चुका है। 5 साल में 936% का रिटर्न कंपनी ने बनाकर दिया है। अभी देखिए थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए जो हाई था अराउंड 723, जून 21 जून 2024 को 723 का हाई लगाया था। उसके बाद हमें जो है हल्का फुल्का यहाँ पर करेक्शन के मोड में ही स्टॉक नज़र आ रहा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक जो है वह ये वाला लेवल जो मैंने अभी आपको बताया, ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देगा, और अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, सेफ साइड में एंट्री लेना चाहते हैं, तो ये लेवल का आप वेट कर सकते हैं ब्रेकआउट होने का। अराउंड जो है 750 का लेवल है हमारा, 750 का लेवल है। लेकिन मैक्सिमम पीरियड वगैरह की बात करेंगे तो फिर देख सकते हैं कि 2010 से लिस्टेड यह कंपनी है, लेकिन कंपनी के अंदर जो टर्न अराउंड आया है अराउंड 2020 के बाद से पिछले 4 साल के अंदर कंपनी ज़बरदस्त तरीके से कामकाज करती हुई नज़र आई है। यहाँ पर देखो इसने इस रेंज में एक कंसोलिडेशन चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए इससे पहले यहाँ पर इस रेंज में यह कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद ये शानदार रैली इसने दिखाई है। उसके बाद फिर से अब ये इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि लेवल है हमारा 750। तो आप वेट कर सकते हैं 750 को ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद 1000 से ऊपर यह स्टॉक आसानी से मूव कर सकता है। कमाल का स्टॉक है, कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, इस कारण से भी यह स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं हम। फंडामेंटल तो सॉलिड है ही, कंपनी को जो ऑर्डर मिला है इस बेसिस पर हम कल के डेट में मंडे को हो सकता है कि एक अच्छी खासी मूवमेंट भी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाए। कुछ अदर फंडामेंटल्स की यदि बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी काफ़ी सॉलिड है, और हम जो भी स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को ही डिस्कस करते हैं। कि अगर उस स्टॉक के अंदर आपने लिया और स्टॉक नीचे चला गया, तो फिर भी बहुत से बहुत महीने 2 महीने के अंदर वो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, क्योंकि सॉलिड फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। ऐसे वो गहरा गहरा स्टॉक्स हम डिस्कस करते नहीं है कि जो एक बार नीचे गया तो फिर ऊपर आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ देखिए मार्केट कैप की बात करेंगे तो लगभग 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन वगैरह होने की संभावनाएं ना के बराबर है। स्टॉक का पी 63, इंडस्ट्री का पी 35 है। डबल पर यह ट्रेड कर रहा है, तो डिमांड है तभी स्टॉक के ऊपर स्टॉक पी जो हाई रहता है, डिमांड रहता है तभी ऐसा होता है। यहाँ पर फर्दर वॉल्यूम वगैरह काफ़ी बढ़िया, 19 लाख के आसपास एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं। कैश इक्विवेलेंट जो है वह 4200 करोड़ का है। डेप्ट है 31,000 का, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर डेप्ट की स्थिति है, 31,000 करोड़ का डेप्ट है, और कैश इक्विवेलेंट 4,000 करोड़ का है। इसमें प्लेजेस शेयर जो है वह 10% के आसपास के जो शेयर्स हैं वह प्लेजेस भी हैं। लेकिन डोमेस्टिक होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी है। DIS की जो है 9% से अधिक की होल्डिंग्स, और FIs की जो है 15% से अधिक की होल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई है। रिटर्न वगैरह ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। इसके रेवेन्यूज़ पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर आप देखें, ये देखिए, देखो आप हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है इसको हम पहले देख लेते हैं क्वार्टरली पैटर्न, उसके बाद हम ईयरली पैटर्न पर जाएंगे। ये देखिए जून 2024 के जो अभी हमारे पास नतीजे निकल कर आए हैं, उसमें लगभग 2800 करोड़ के रेवेन्यूज़ कंपनी ने दर्ज किए थे। पिछले साल लगभग इसी तरह के रेवेन्यूज़ रहे हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यूज़ अगर आप देखो तो लगभग 2-3 साल से कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये पीरियड पूरा आप देखो तो कांस्टेंट रेवेन्यूज़ बने हुए हैं, और
ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखिए, स्टॉक जो है हमारा जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए मतलब कंपनी जो है खर्चों को बहुत अच्छे तरह से मिनिमाइज़ कर रही है। देखो आप 2800 करोड़ में लगभग 1400 करोड़ के ही खर्चे हो रहे हैं, और जो नेट प्रॉफिट निकल मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है 1418 करोड़ का, और उसी तरह का प्रॉफिट ये हर बार कंपनी जनरेट करती है, और ये कंपनी की बहुत अच्छी बात है, ग्रोथ का ये बहुत बड़ा कारण है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको लगभग 50% तक का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत कम कंपनियों में आपको देखने को मिलेगा। अदर इनकम जो है लगभग 167 करोड़ हुए हैं। इंटरेस्ट जो है वह 500 करोड़ के आसपास कंपनी को पे आउट करना पड़ा है। तो ये देखिए इंटरेस्ट, जैसा कि अभी आपको दिखाया, लगभग 31,000 करोड़ का जो डेप्ट है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो 1400 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से तो 500 करोड़ आप ऐसे माइनस कर लो तो लगभग 900 करोड़ है। 900 करोड़ में 167 अदर इनकम हो गया तो 1000 करोड़ के आसपास, और डेप्रिसिएशन 375, तो लगभग जो है 698 करोड़ का प्रॉफिट जो है वह टैक्स से पहले हुआ है। अब टैक्स भी कम सरकार लेगी तो 24% का टैक्स लगा दो, तो कुल मिला जुला कर सॉरी नेट प्रॉफिट की यदि हम बात करेंगे तो 534 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट कंपनी को इस क्वार्टर में कंपनी ने दर्ज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाकी और डेब्ट की स्थिति पर एक बार हम नज़र डालें तो ये देखिए जो कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं वो अभी फ़िलहाल 31,000 करोड़ के आसपास हैं। तो पिछले कुछ 2-3 क्वार्टर में कंपनी के जो डेब्ट हैं वह बड़े हैं। ये देखिए आप, अभी पिछले साल 2022 में मतलब 2 साल पहले कंपनी के पास थे लगभग 9,000 करोड़ के डेब्ट। उसके बाद कंपनी ने डेब्ट को काफ़ी यहाँ तेज़ी से बढ़ाया है, देख सकते हैं आप। 2 साल पहले ठीक ठाक स्थिति थी, ठीक है, 8-9 हज़ार करोड़ का डेब्ट था, लेकिन अभी जो है 31,573 करोड़ के डेब्ट कंपनी के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है वह लगभग 70% के आसपास, FIDS की हमने बात कर ही ली। अब खबर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं JSW एनर्जी आर्म बैक्स प्रोजेक्ट फ्रॉम NTPC, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की तरफ से कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। तो क्या ऑर्डर है, तो एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला LOA फ्रॉम NTPC फॉर सेटिंग अप ऑफ 300 मेगावाट ISTC कनेक्टेड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट। तो इसमें विंड और सोलर दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स हैं 300 मेगावाट के। द अवार्ड कम्स एज पार्ट ऑफ द टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिड इन्वाइटेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1000 मेगावाट ISTS कनेक्टेड विंड सोलर हाइब्रिड। जो यहाँ पर एक बिडिंग की गई थी, टेंडर निकाला गया था, उसके तहत 1000 मेगावाट का पूरा प्रोजेक्ट में से कंपनी को 300 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं। विद दिस न्यू कैपेसिटी एडिशन JSW का एनर्जी का टोटल लॉक्ड इन जनरेशन कैपेसिटी जो है वह 16.7 से बढ़कर अराउंड 2.6 गीगावाट तक पहुंच गया है हाइब्रिड कैपेसिटी। द कंपनी एम्स टू अचीव एन इंस्टॉल्ड जनरल कैपेसिटी, जो है कि कंपनी का टारगेट कितना है 2025 तक 10 गीगावाट अचीव करने का, जो कि फ़िलहाल 7.5 गीगावाट है। ठीक है, ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं ये 16.7 जो है वो लॉक्ड इन जनरेशन कैपेसिटी है, लेकिन इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी है को 2025 तक 10 गीगावाट करने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, उसके साथ में JSW एनर्जी ने 4.2 गीगावाट आवर ऑफ एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को भी सिक्योर्ड किया है थ्रू बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खबरें बढ़िया निकल कर आ रही हैं, इससे स्टॉक के अंदर आप नज़र बनाकर रखें। बढ़िया स्टॉक का फंडामेंटल्स वगैरह मैंने आपको दिखा ही दिया, थोड़ा सा यहाँ पर डेप्थ है, बाद बाकी ठीक है। एनर्जी से ही पता चल रहा है कि ग्रीन एनर्जी के अंदर भी यह काम करती है। आने वाले समय में तो डिमांड इन्हीं का रहने वाला है, तो ये आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहीं तक, अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।